जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 24 जनवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कोलकाता में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता है कौन से नदी के किनारे। देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो सीवी आनंद बोस है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। और दोस्तों, दुर्गा बैराज परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है दोस्तों। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हावर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। पश्चिम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत दोस्तों फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। दोस्तों, भारत ने ही खो खो वर्ल्ड कप 2025 का भी आयोजन किया था। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में किस देश की टीमों ने जीता है? तो भारत की टीमों ने ही जीता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज पारख को नियुक्त किया गया है रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निर्देशक मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह साग दोस्तों भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है। एसोचैम के नए महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी किसे बनाया गया? आशुतोष अग्निहोत्री को। यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? वी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को। नासा के नए प्रमुख कौन बने हैं? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों फिक्की की स्थापना कब हुई? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन।
एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस परमेश को। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन है? तो पी हरीश है। मेरे प्यारे दोस्तों, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? जय शाह। जम्मू कश्मीर के डीजीपी कौन है? नलिन प्रभात। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव हैं। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा हैं। मेरे प्यारे दोस्तों नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटलाइफ के नए सीईओ कौन है? तो समीर बंसल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? अशोक कुमार सिंह। लालसन एंड टुब्रो ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? तो आर शंकर रमन है। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन है? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरा लाल समारिया हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक है। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा है, यहाँ मौ कर लेना। मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की गई है? उमा महेश्वर मूर्ति की खोज दोस्तों कहाँ की गई है? तो कर्नाटक में की गई है उमा महेश्वर मूर्ति की खोज। दोस्तों देखो, उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक के अंजीरी गांव में उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की गई है। यह 17वीं शताब्दी की मूर्ति मानी जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब कर्नाटक में खोजी गई है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, कर्नाटक में राज्यसभा कितना है दोस्तों? तो 12 है। और लोकसभा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 28 है कर्नाटक में लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों, ये आप बता दो कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मेरे प्यारे दोस्तों, पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य, कुद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बनरघट्टा जैविक उद्यान यह भारत का पहला तितली उद्यान है जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मेरे प्यारे दोस्तों, मलय का देश के नाम से कर्नाटक को जानते हैं। भारत का उद्यान
अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय है हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है दोस्तों? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है और चार मीनार हैदराबाद में ही है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में किसे बीएसएफ का अतिरिक्त महानिर्देशक चुना गया है? तो महेश कुमार अग्रवाल को दोस्तों बीएसएफ का अतिरिक्त महानिर्देशक चुना गया है, अर्थात एडीजी चुना गया है। तो दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य संपत्ति कार्ड वितरण में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का मिजोरम जो है ये संपत्ति कार्ड वितरण में प्रथम स्थान पर है। तो मिजोरम प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के गवर्नर कौन है? वीके सिंह। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालदू होमा। मिजोरम में राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 1 है। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई और मिजोरम में विधानसभा सीट 40 है। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में। और मिजोरम का मुख्य लोक नृत्य है खुअल्लम। मोलासिस बेसिन के नाम से मिजोरम को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन गणतंत्र दिवस 2025 में रक्षा कवच विषय के साथ नवाचारों का प्रदर्शन करेगा? तो दोस्तों, डीआरडीओ दोस्तों गणतंत्र दिवस 2025 में रक्षा कवच विषय के साथ नवाचारों का प्रदर्शन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2025 पर भारत के मुख्य अतिथि कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा दोस्तों, देखो, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बीएसएनएल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अब इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1 जनवरी 1958 को। और बीएसएनएल की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। डीआरडीओ के मोटो हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, डीआरडीओ का मोटो है। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, डीआरडीओ का मोटो दोस्तों स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है, अर्थात बलस्य मूलम विज्ञानम, इसे संस्कृत में कहते हैं। कई बार एग्जाम में संस्कृत में भी पूछा गया है कि डीआरडीओ का मोटो निम्नलिखित में कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप? बलस्य मूलम विज्ञानम है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है। अब छत्तीसगढ़ ने की है तो देखो, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व है, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट झरना दोस्तों। धान की डलिया कहते हैं छत्तीसगढ़ को और चित्रकूट झरना को बोलते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, तो कंफ्यूज मत होना। गागरेल बांध महानदी पर है और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय दोस्तों।
और यही है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, किसे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है? तो अमेरिका का नया विदेश मंत्री बनाया गया है मार्को रूबियो को दोस्तों। किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों। कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर और आईएमएफ का हेडक्वार्टर? तो क्या बोलोगे? वॉशिंगटन में दोस्तों। और वॉशिंगटन के राष्ट्रपति कौन है? मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? सॉरी दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति। और अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में। देखो, ताजे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है, जो अमेरिका का ही है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को, और गगनचुंबी का इमारत नगर के नाम से जानते हैं न्यूयॉर्क को मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो पिछले दिनों में मैंने आपसे किया था कि कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। आज का आपका प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? और बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।